नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और फ़िलहाल खड़ा हूं इसरवाल गांव जो कि भिवानी हरियाणा में आता है। और आपको पता है कि आज के टाइम पर ज़मीन की जो है छोटी जोत होती जा रही है, कम से कम ज़मीन होती जा रही है। नॉर्मली मैं यदि बात करूं तो 5 एकड़ से जो नीचे के किसान हैं वो आपको बहुत ज़्यादा संख्या में मिल जाएंगे। 5 से ऊपर के किसान काफ़ी गिने चुने ही आपको नज़र आएंगे। तो कम होती जोत के कारण, कम होती ज़मीनों के कारण आपको परंपरागत खेती को छोड़कर कोई नया काम करना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा उत्पादन ज़्यादा हो, पैदावार कम से कम ज़्यादा बैठे। यदि हमारे पास ज़मीन कम है, संसाधन कम है, तो हम उससे किस प्रकार से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यही उदाहरण हम यहाँ पर आपको एक दिखाने वाले हैं। हमारे साथ जो किसान भाई हैं, इनको 2 साल हो गए सब्जियों की खेती करते हुए। लगभग 3 एकड़ के आसपास इनके पास जो है ज़मीन है। इनसे आपको बात करवाएंगे और ये आपको जानकारी देंगे किस प्रकार से इन्होंने अपना जो है अपनी इनकम को बदला है, अपनी इनकम को बढ़ाया है, उसी ज़मीन से थोड़ा अलग करके सब्जियों की खेती करके। तो भाई साहब आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। भाई साहब आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साधारण खेती की बजाय मैंने 3 एकड़ में जी मतलब कपास की फसल लगाई थी। उसमें 6 कुंटल की पैदावार थी। उस दिन से जी मैंने परंपरागत खेती को छोड़कर इस सब्जी की खेती का काम शुरू किया। और सबसे पहले जी मैंने 1 किले में तरबूज लगाया। तरबूज में 270 कुंटल प्रति एकड़ से मैंने उसकी पैदावार ली। अच्छी खाद डाली देसी और बढ़िया वैरायटी का मतलब बीज का उपचार करके उसको लगाया। तो यानी कि 2,70,000 रुपये की 1 एकड़ से वो लगाई। आपको आमदनी हुई उससे? हाँ, उससे आमदनी हुई जी। ठीक है। और आपने जो 8 क्विंटल जो कपास की आपकी पैदावार हुई इसी 3 एकड़ ज़मीन से हुई थी? हाँ, इसी 3 एकड़। उसी चीज़ को सोचकर आपने उस खेती को छोड़कर ये स्टार्ट किया था? हाँ जी। ठीक है। आपने स्टार्टिंग में तरबूज लगाया, उसके साथ में और कौन कौन सी सब्जियां लगाई आपने उसके बाद में? उसके साथ में मैंने जी पहले बैच में लगाई जी आलू, मटर और गोभी। मटर की 1 एकड़ से जी 1,10,000 या 20,000 के लगभग मैंने मटर से ली। और आधा एकड़ में आलू, उसमें भी जी 60 से 65 कुंटल की पैदावार उससे ली। उसके साथ साथ अब मैंने मूली, गाजर और मतलब गोभी, चिकोतरा, हरी प्याज, बताऊ ऐसे ये लगाए। लेकिन देखो दोस्तों, पैदावार है लेकिन उस खेती से डबल मान के चलो। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो एक ही है, सफलता मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो परंपरागत खेती हो या कुछ अलग हटके करने की हो, मेहनत ही सबसे वो है। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है, अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद डालकर और उसको अच्छी मीठे पानी के प्रबंध करके उससे स्टार्ट करें। कहने का मतलब यही है कि जितना हो सके ऑर्गेनिक की तरफ जाएं ताकि आपका खर्चा कम हो। और यदि आवश्यकता पड़े, बीमारियां ज़्यादा हो, तो आप पेस्टिसाइड का भी सहारा ले सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा एक बात और है कि इनके खेत में जो सब्ज़ी पैदा होती है, जो उत्पादन होता है, उसको ये खुद ही सेल करते हैं। मंडी में लेकर जाने की कोशिश बहुत ही कम करते हैं, न के बराबर करते हैं, खुद ही उसको सेल करते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, आप किस प्रकार से यहाँ से जो उत्पादन होता है उसको बेचते हैं? ये आपको आइडिया किस प्रकार से यहाँ पर आया है? ये आइडिया ये है जी, जब किसान अपने आप पैदा करता है, अपने खेत से बढ़िया वैरायटी, बढ़िया मतलब चीज़ तैयार करता है, मंडी में ले जाए, किसी गाड़ी वाले को दें तो उसका आधा रेट देता है। बिल्कुल। इससे मैं मेरे विचार से सोच करता हूँ जी, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, कोई गाड़ी वाले को चीज़ में 10 रुपये देता हूँ और वो मार्केट में वो 30 रुपये बेच रहा है, तो मेरा सोच यही है कि मैं सीधा कस्टमर को ही 5 रुपये बढ़ाकर उसे, ताकि 5 रुपये को कस्टमर का फ़ायदा हो, अपनी दुकानदारी बढ़े और लोगों को खाने से ये पता चले कि ये चीज़ कितनी स्वादिष्ट है। एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। बिल्कुल।
यही बिल्कुल, कहने का मतलब यही है इनकी जो स्ट्रेटजी है कि मंडी में यदि कोई हम अपना उत्पाद लेकर जाते हैं, उसको सब्ज़ी को बेचते हैं, तो मंडी में यदि 5 रुपये में वो सब्ज़ी बिकती है और यहाँ पर उसका भाव यदि 20 रुपये है, तो मैं 15 रुपये में उसको कस्टमर को डायरेक्ट बेच देता हूँ। उसमें 5 रुपये का इनका भी बेनिफिट है और 5 रुपये का कस्टमर का यानी कि खरीदने वाले का भी फ़ायदा है, और इनकी बिक्री भी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट से कम भाव में बेचते हैं। और सीधे डायरेक्ट अपने खेत से यदि कोई सब्ज़ी लेकर जाता है तो वो दोबारा उसी फार्म के ऊपर, उसी शॉप के ऊपर इनके पास दोबारा से आता है। कहने का मतलब इनका यही है। तो इस प्रकार से इनकी सोच है, काफ़ी अच्छी सराहनीय इनकी बात है, काफ़ी अच्छी सोच है। एक तो खुद पैदा करते हैं, परंपरागत खेती को छोड़कर इन्होंने सब्जियां लगाई हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, इनका जो बेचने का तरीका है, जो बेचने का अंदाज़ है, वो काफ़ी अच्छा है, जैसा कि इन्होंने अपने आप ही बताया। इसके अलावा जो नए किसान हैं या फिर जो सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जी, अगर मान लिया किसी भाई से अगर सब्जी नहीं भी लगती है तो मोटा मोटी भी सब्जी लगा सकता है। मान लीजिए पहले मूली लगा लिया, लेकिन एक नॉर्मल खेती से मतलब 3 गुना उससे वो होगा। और एक बार कोई भी किसानी से जुड़ जाता है, अपने आप धीरे धीरे पता चल जाता है उसको, सभी को सारा पता चल जाता हाँ, है। जैसे जैसे आप कोई काम करते हैं, सीखते जाते हैं और आपको पता चल जाता है उसमें कितना प्रॉफिट है, कैसे होता है, कैसे करना होता है। लेकिन एक राह दिखानी ज़रूरत होती है कि यदि आपने ये काम किया है तो आप उसको ईमानदारी के साथ बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने किया है और ऐसे हुआ है, वास्तव में फ़ायदा हुआ है। तो हम सिर्फ इतना ही यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, यही बताने की आपको कोशिश है। एक बात इन्होंने और बताई है कि मल्टी क्रॉपिंग, जैसे कि हम साल में जो नॉर्मल फसलें होते हैं 2 फसलें लेते हैं, और यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं तो कम से कम 3 फसल आप आसानी से ले सकते हैं, बल्कि 4 फसलों तक आप जा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, तरबूज, इसके बाद में तरबूज लगा देंगे, उसके बाद में अगली फसल लगा देंगे, और जब एक की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो दूसरी उसके बाद में तैयार होती हुई नज़र आती है। तो इस प्रकार से किसान भाई ने आपको जानकारी दी, अपना अनुभव शेयर किया कि किस प्रकार से आपको कुछ अलग यदि करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, और ये इसके अंदर प्रॉफिट है जो आपको इन्होंने बताया। तो किसान भाइयों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मात्रा में सीखने को मिला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, क्योंकि किसान भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और जो हर एक नया किसान होता है वो अलग ही अपना अनुभव शेयर करता है, हर एक के पास अपना अनुभव होता है। तो इन्होंने अपना अनुभव आपके साथ में साझा किया है, और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसको शेयर करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, आपने ये जानकारी दी, इतना कीमती समय आपका हमने लिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।